नेक्स्ट आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? टर्म बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मीन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन हो और सीक्वेंस की नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती है? जिनकी कॉमन रेशियो सेम ना हो, उनके बिटवीन अगर कोई टर्म हो तो वो क्या होती है? ज्योमेट्रिक मीन। एक और एग्जांपल इसके देखते हैं। अ नंबर g is said to be geometric mean between a and b if a, g, b are in geometric progression। क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो a, g एंड b, तो ये और ये आपके पास टर्म्स होंगे नॉन कंसेक्यूटिव, इनके बिटवीन जो नंबर होगा वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ये जनरल आपके पास सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक मीन का। अगर टू टर्म्स और उनके बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन है, रेशियो आर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड टर्म इनटू डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास क्या है? जी, फर्स्ट क्या है? 1, सो जी बाय 1। इस तरह ही अगर आप सेकंड और थर्ड में लिखें तो क्या है? आर बी बाय जी हो जाएगा। अब आप यहाँ से आर इज इक्वल टू आर रख सकते हैं, दोनों रेशियो सेम आएंगे सबके बिटवीन। इन जनरल है, इस वजह से इसको मैंने आर इज इक्वल टू आर लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपके पास जो कॉमन रेशियो होगी वो सेम होगी, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर। इसको क्यों ऐसे लिखा? ताकि हम जो है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला एवेल्यूएट कर सकें। सो इसको आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या थी? जी बाय ए, तो जी बाय ए इज सेकंड आर की वैल्यू क्या थी? बी बाय जी, वो लिख लिया आपने। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दी, जी इंटू जी जी स्क्वायर एंड ए इंटू बी ए बी हो गया। नेक्स्ट स्क्वायर अगर आप रिमूव करेंगे तो बोथ साइड पे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगी वैल्यू? प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो ये आपके पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला, अगर आपके पास टू नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स दे दी जाए। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 27। अब आपको टू टर्म्स दी हैं 3 एंड 27, और क्या कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। बाय यूजिंग दिस रूल वी कैन इवेल्युएट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू टर्म्स। तो आपके पास फार्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। ए आपके पास क्या गिवन था? 3। बी आपके पास क्या गिवन है? 27। तो क्या किया? फार्मूले में जस्ट पुट किया 3 इंटू 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आ गया? 81। अगर आपके पास एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो देन आप क्या करेंगे? अब उसके रेलिवेंट हम एक एग्जांपल देखते हैं। 81 को देख लें आप, अगर अंडर रूट सॉल्व किया तो 9 आपके पास आंसर आ गया। अब हमें पता है जैसे कि जनरल जो है ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, तो हमारे पास फार्मूला क्या था? एन इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। अब अगर आपको कह दिया जाए कि एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट को कह दिया जाए देन आप जो है वो जनरल रूल को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास सीक्वेंस गिवन है, उसने कह दिया है टू ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स आपके पास क्या है? 1 एंड 27। तो ये 1 हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 27 लास्ट टर्म, इसके बिटवीन जो टर्म्स होगी वो हमारा क्या होंगे? ज्योमेट्रिक मीन। अगर ज्योमेट्रिक मीन कह दिया है देन फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन को हम G1 से डिनोट करेंगे और सेकंड ज्योमेट्रिक मीन को हम G2 से डिनोट करेंगे। जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है? इनको यूज करते हमने ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को बना लिया। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? जनरल फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए ए हमारे पास होना चाहिए जो कि है 1, आर होना चाहिए और आर हमारे पास नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म G1 है ओवर 1, तो इससे हम आर एवेल्यूएट नहीं कर सकते। तो आर को हम कैसे एवेल्यूएट करेंगे? यही फार्मूला यूज करते हैं जो जनरल फार्मूला है हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं इसमें A1 आपके पास क्या है? 1। ए आपके पास क्या है? G1। A3 आपके पास क्या है? G2। A4 आपके पास क्या है? 27। सो इस n की जगह पे आप लिख सकते हैं 4।
क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स कितनी है 4। सो हमारे पास n क्या है 4। तो n की जगह पे 4 आ गया, a1 एज इट इज। और n क्या है 3 4 है, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, a1 आपके पास क्या 1, सो इस a1 की जगह पे ये 1 पुट कर दिया, r रेज़ टू क्यूब एज इट इज ही रहा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट लिया 3 आ गया। अगर आप क्यूब रूट ले लें बोथ साइड पे तो आपके पास 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 37 किसका 3 का, 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये वाला टर्म 27 को मैंने 3 रेज़ टू पावर 3 लिख लिया, क्योंकि 3 को आपस में ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 27। तो ये 3 ये इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा r के। तो ये आपके पास r आ गया। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, r भी आ गया है आपके पास। अब आप फर्स्ट टर्म और r को यूज करते हुए बिटवीन जो टू ज्योमेट्रिक मीन है नंबर्स के, उनको इजीली फाइंड आउट करते हैं इन जनरल फार्मूले के थ्रू। तो कैसे, अगर हम g1 करेंगे, g1 फाइंड आउट करें तो आप देखें g1 आपके पास कौन सी टर्म है सेकेंड, सो n आपके पास क्या है 2। ठीक है, सो इसमें an की जगह पर मैं इसको लिख सकती हूँ a2 इज इक्वल टू a1 एज इट इज r n क्या है 2 - 1 तो सीधा क्या आएगा r। ठीक है, सो ये फार्मूला आ गया g1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a1 r। अब नेक्स्ट देखिए आप, a1 आपके पास क्या है, a1 है आपके पास 1 एंड r आपके पास क्या था 3 का स्क्वायर आ गया। सॉरी, ये मैं आपके साथ थर्ड टर्म डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हम सेकंड टर्म को देख लें। a1 r था, a1 हमारे पास क्या है 1, r क्या है 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया g1 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह g2 को आप जनरल फार्मूले में अरेंज करना है। अब इसमें आपके पास n क्या है थर्ड, क्योंकि हम g2 क्या है थर्ड नंबर पे, से थर्ड टर्म है। तो उस फार्मूले में यूज करते हुए आपने ये फार्मूला बना लें। वैल्यूज a1 की जगह a1 की वैल्यू, r की जगह r की और उसका स्क्वायर, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 2 है, यहाँ पे 2 आएगा। तो क्या है 3 और 9। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं। इन सीरीज अगर आपको एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने को कह दिया जाए तो क्या है आपके पास इन सीरीज 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 92 और लास्ट टर्म आपको दे दी गई है। इनके बिटवीन कितने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं 5। तो लेट हमने कर लिए g1 g2 g3 g4 एंड g5 का ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने बना ली फर्स्ट टर्म, उनके बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन्स एंड लास्ट टर्म। अब यहाँ से हमें पता है a1 हमारे पास क्या है 3। अब कितनी टर्म्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्म है। तो आपके पास n क्या है 7 नंबर्स ऑफ टर्म 7 गिवन है आपके पास। r आपने फाइंड आउट करना है, वही यूज करते हुए रूल, जनरल फार्मूले का रूल, an इज इक्वल टू a r n - 1। n 7 है तो n की जगह पे 7 आ गया, a1 r रेज टू पावर 6, क्योंकि 7 - 1 क्या हो जाएगा 6। अब a7 आपके पास क्या है 192, सो a7 की जगह पे 192 पुट कर देंगे। सो 192 3 r रेज टू पावर 6। अब आप देखें 192 तो 3 पे डिवाइड कर दिया और r रेज टू पावर 6 ऐड, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 को 192 पे डिवाइड किया, आंसर क्या है 64। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ये इस स्क्वायर फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आप कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, r अगर कुछ इस तरह करते हैं r रेज टू पावर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर। ठीक है,
तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस अपीयर होता है। अगर कुछ कोई स्क्वायर रूट से कर लेगा और प्लस माइनस अपीयर हो जाएगा, फिर आपने टू सीक्वेंस फाइंड आउट करने, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक टू रखते हुए रेशो कॉमन रेशो, एक दफ़ा नेगेटिव टू रखते हुए कॉमन रेशो। अगर आप उस तरह नहीं करते, सिंपल इस तरह करते जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, आर रेस टू पावर 6 टू रेस टू पावर 6, देन 6 से कैंसिल आउट और आर आपके पास क्या आ जाएगा 2। 2 को यूज करते हुए आप 5 जो ज्योमेट्रिक मीन्स है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो G1 किसके इक्वल है, A1 R। अगर आप A2 A3 ना लिखना चाहें, आपको आइडिया है कि G1 आपके पास सेकंड टर्म, G2 थे, तो आप ये ना भी लिखें अगर आप कंफ्यूज होते हैं। आप जस्ट इसको रख लें, इसको आप टेक्निक से याद कर सकते हैं फार्मूले को। एक तो आपने जनरल फार्मूले में पुट करके इसको कर लेना है। अगर आप वैसे ही रखना चाहते हैं इन शॉर्ट याद, तो आप इसे G1 है तो इधर देखिए A R और R की पावर 1, A1 तो सबके साथ कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है ना। R की पावर में चेंजिंग आती है, आपके सेकंड में R की पावर जो होती है 1 होती है, थर्ड टर्म में AR स्क्वायर होता है जनरल, अगर आप देखें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला। तो आप देखें यहाँ पे ज्योमेट्रिक G1 है, R की पावर भी 1 है। अगर G2 है तो R की पावर क्या है 2, G3 है R की पावर 3 है, G4 है R की पावर 4, इसी तरह G5 है तो R की पावर 5 है। साथ A1 एज इट इज ही आता जाएगा। इधर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये A1 है, मैं जस्ट A लिखा हुआ है। सो A की जगह पे A की वैल्यू पुट और R का स्क्वायर लिया, उनको मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन आ गया। इसी तरह AR क्यूब में उसकी वैल्यूज पुट की, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन 4 और ये फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ गया। अब उनको आपने जस्ट सिंपल अरेंज कर लेना। इसी तरह अगर आपके कोई स्क्वायर से करता है और -2 भी आ रहा है और +2 भी, तो +2 के लिए आपके पास ये सीक्वेंस आ गया। अगर R की जगह माइनस पुट करेंगे तो आपका सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा। इसको आपने खुद ट्राई करना है।